हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डा की मात्रा को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। देखिए, एक डा के बारे में हम लोग सीखे थे। इस डा का इंग्लिश होता था केवल DA होता था। आज हम लोग डा के नीचे जो बिंदी रहता है उसके बारे में देखेंगे। डा के नीचे जो बिंदी रहता है उसका RA एक आता है, RAO या तो DA दोनों लिखते हैं। तो सर तो हम लोग इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज आपका कितना है जो सीखते सीखते आ रहे हैं, डे आपका 21 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस डा का कितना अंग्रेजी होता है, 2 होता है, DA और RA, ठीक ना दोस्तों। यह बात हम लोग याद रखेंगे। और जब आधा का बात करेंगे, आधा डा का बात करेंगे तो क्या आएगा, D आएगा। आधा डा का बात करेंगे, किसी भी आधा डा का बात करेंगे तो आ का साउंड गायब हो जाएगा। ये बात हम लोग को याद रखना है। तो देखिए, साड़ी, इसमें आधा सा है, उसके बाद आ की मात्रा है, उसके बाद आधा डा है, डा में उसके बाद बड़ी की मात्रा है, ठीक ना दोस्तों, आधा डा में। तो देखिए, एस हुआ, आ के लिए ए हुआ। अब देखिए आर लेते हैं, अब बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लेते हैं, तो साड़ी हो गया। देखो साड़ी को हम लोग साड़ी भी बोलते हैं। अब देखिए डी या तो साड़ी बोलिए या तो सा डी का यूज कीजिए, सा डी। देखिए बड़ी ई का क्या होता है दोस्तों, बड़ी का क्या होता है, हम लोग जानते हैं बड़ी का या तो आई लिख सकते हैं या तो डबल ई। तो देखिए यहाँ पे आई भी लिख दिए हैं, तो साड़ी या तो साड़ी डबल ई भी लिख सकते हैं या तो आई लिखिए, तो साड़ी ऐसे लिखिए या तो साड़ी लिखिए, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों। यानी DA होता है या तो RA। अब देखिए सड़क को किस तरह से लिखेंगे। देखिए आधा सा है दोस्तों, उसमें आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा डा में आपका आ छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आधा का में आ छुपा हुआ है। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। इस सा के लिए एस हुआ, आ की मात्रा के लिए ए हुआ, डा के लिए डी हुआ, आ के लिए ए हुआ, का के लिए के हुआ। तो सड़क हो गया। अब हम लोग आर का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सड़क हो जाएगा। क्या होगा, सरक, या तो आप बोलिए सड़क या तो सरक, दोनों बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए लड़की के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आधा ला, उसके बाद आ हुआ, उसके बाद आधा डा में आ छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आधा का में बड़ी की मात्रा है दोस्तों। तो देखिए एक बार हम डी को लेके यूज़ करेंगे। देखिए ला ए, उसको डा के लिए डी लिए, ठीक ना दोस्तों, आ के लिए ए लिए, का के लिए के लिए, बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो लड़की हो गया। या तो हम लोग लड़की ला हुआ, अब इस डा के लिए आर लेते हैं, उसके बाद का के आई, या तो लड़की लिखें या तो क्या लिखेंगे, लड़की। दोनों तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए लड़का, यहाँ पे आधा ला में आ छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आधा डा में आपका आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा का में पूरा आ छुपा हुआ है दोस्तों। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और पूरा आ आता है तो उसको हम अंग्रेजी लिखते हैं। ये सीखते हुए आ रहे हैं। ला के लिए एल हुआ, आ के लिए ए हुआ, डा के लिए डी हुआ, आ के लिए ए हुआ, का के लिए आधा का के लिए के हुआ, आ के लिए ए हुआ। लड़का इस तरह से हुआ। अब देखिए आर का यूज़ करते हैं। ला के लिए एल हुआ, आ के लिए ए हुआ, डा के लिए आर हुआ, आ के लिए ए हुआ, का के लिए के हुआ, आ के लिए ए हुआ। या तो लड़का बोलिए या तो लड़का बोलिए, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कड़वा को किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आधा का है दोस्तों, उसके बाद आधा डा है, उसमें आ छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आधा वा में पूरा आ छुपा हुआ है दोस्तों। तो का के लिए के हुआ, डा के लिए डी हुआ, का के लिए इसमें आ गायब कर दिए हैं तो आ इसमें मिस्टेक हो गया दोस्तों। का के लिए के और आ के लिए ए हुआ, डा के लिए डी, आ के लिए ए, वा के लिए भी, आ के लिए ए, तो कड़वा हुआ इस तरह से। अब देखिए आर, का के लिए के, आ के लिए ए, और डा के लिए आर ले लिए, आ के लिए ए,
वा के लिए भी और आ के लिए, या तो कड़वा बोलिए या तो करवा बोलिए, दोनों आप बोल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए गाड़ी, गाड़ी को किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आधा गा में पूरा आ छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आधा डा में आपका बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है, ठीक ना दोस्तों, आधा डा में। तो देखिए गा के लिए जी हुआ, आ के लिए ए हुआ, डा के लिए डी हुआ, बड़ी ई की मात्रा के लिए। गा के लिए देखिए, गा के लिए जी हुआ, इसमें आपका डा के लिए डी हुआ, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई हुआ, तो गाड़ी हो गया। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। अब बड़ी का अब चलिए डबल ई लेते हैं, या तो गाड़ी बोलिए या तो गाड़ी, दोनों आप बोल सकते हैं दोस्तों, दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए घोड़ा, इसमें आपका घा है, घा है, घोड़ा, या घोड़ा, घोड़ा तो गलत लिखा हुआ है दोस्तों, घोड़ा ऐसे होगा, घो डा में का डा, इसमें घोड़ा लिखा गया है, तो घोड़ा इस तरह से होगा। यहाँ पे आधा गा है, आधा घा है, उसमें ओ की मात्रा है दोस्तों, ओ की मात्रा, उसके बाद आधा डा में पूरा आ छुपा हुआ है दोस्तों, ठीक ना। तो इस घा के लिए क्या होगा, जी, ओ के लिए ओ, डा के लिए डी, आ के लिए ए, या तो घोड़ा इस तरह लिखिए या तो घोड़ा लिखिए, दोनों आप लिख सकते हैं, या तो घोड़ा लिखिए या तो घोड़ा लिखिए। अब देखिए चिड़िया, चिड़िया को किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आधा चा में छोटी ई की मात्रा है दोस्तों, उसके बाद आधा डा में आपका छोटी ई की मात्रा है दोस्तों, आधा डा में, उसके बाद या में आपका, या में पूरा आ है दोस्तों। तो लास्ट में आ आता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, पूरा आ आता है तो उसको हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं, या हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो चा के लिए सी एच हुआ, छोटी ई की मात्रा के लिए आई हुआ, डा के लिए डी हुआ, छोटी ई की मात्रा के लिए आई हुआ, उसके बाद वाई के लिए, या के लिए वाई हुआ, आ के लिए ये, इतना होता है। चिड़िया इस तरह से लिख सकते हैं, या तो चिड़िया, ची इसमें आर दे दिए, चीरी, उसके बाद यहाँ या तो चिड़िया बोलिए या तो चिड़िया बोलिए। उसके बाद कड़वा, कड़वा, कड़वा ये एक बार तो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए इसको डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, ठीक ना दोस्तों, डायरेक्ट कड़वा, एक बार पूरा मैं तोड़ता नहीं। देखिए का के लिए हम लोग क्या जानते हैं, के ए होता है, डा के लिए क्या जानते हैं, डी ए होता है, और वा के लिए भी ए जानते हैं, वा के लिए भी, और आकार के लिए ए। तो कड़वा, या तो कड़वा लिखिए या तो आर का यूज कीजिए, आर ए करवा। देखिए डायरेक्ट में लिखा हूँ तो उतना मैंने तोड़ा नहीं हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको अपने में कॉन्फिडेंस आ गया तो ज़्यादा तोड़ तोड़ के मत लिखिए, डायरेक्ट लिखना शुरू कर दीजिए। धड़कन, देखिए अब इसमें पूरा मैं छोटा करके नहीं करता हूँ, धा, सीधे डा, फिर का, फिर ना, लास्ट में आ आएगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। धा के लिए क्या होता है, डी एच ए होता है, डा के लिए डी ए होता है, का के लिए के ए होता है, ना के लिए एन ए होता है, तो लास्ट में एन रिमूव कर देते हैं। तो धड़कन एक बार में मतलब हम लोग क्या सीखें, मतलब जैसे भी मान लीजिए कमल है तो हम लोग जान रहे का के लिए के होता है, माँ के लिए एम ए होता है, ला के लिए एल ए होता है, तो लास्ट में ए का साउंड हम लोग रिमूव कर देते हैं। कमल इस तरह से लिखेंगे। या तो आपको डायरेक्ट नहीं जान रहे हैं तो इस तरह तोड़िए, का में आ छुपा हुआ है, माँ में आ छुपा हुआ है, और ला में आ छुपा हुआ है, लास्ट में आ आता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो का के लिए के हुआ, आ के लिए ए हुआ, माँ के लिए एम हुआ, आ के लिए ए हुआ, ला के लिए एल हुआ, क्या कमल, इस तरह से कमल होगा। मतलब डायरेक्ट नहीं जानते तो आप तोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।